As we discussed in last classes regarding respiratory system, आज भी अपन क्या पढ़ेंगे, आज अपन पढ़ेंगे दैट इज गैस आपकी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के बारे में देखेंगे कि डियर स्टूडेंट आपके जो लंग्स हैं उनके अंदर कितनी कैपेसिटीज होती है एयर को अंदर स्टे रखने की और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हेल्प करने की। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी के बुक में भी यही सेम डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम से अपन क्या समझेंगे, इस डायग्राम से अपन समझेंगे जब भी लंग्स के अंदर क्या होती है, एयर की एंट्री होती है। तब जैसे कि मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ कि एक डायफ्राम नाम की मेजर मसल है जो कौन से शेप की होती है, डोम शेप की होती है। दैट इज डोम शेप की मसल होती है। और ये डोम शेप की मसल क्या होती है, इस तरीके से लंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है, दोनों लंग्स के नीचे। तो जब भी एयर का क्या आ रहा है, एयर अंदर एंटर कर रही है लंग्स के अंदर, तो ये डोम शेप कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे चली जाती है, फ्लैट हो जाती है। तो इस तरीके से डायग्राम में देखिए कि डोम शेप की जो मसल है वो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट होके कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है। इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाती है। क्लियर है, दैट इज योर। अपन इसमें ये क्यों ले रही हूँ मैं पहले, क्योंकि अपन क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे। ठीक है, कि लंग्स के अंदर कौन कौन सी कैपेसिटीज देखने को मिलती हैं। ओके, इस तरीके से क्या है, इस तरीके से देखने को मिलेगा कि जो डायफ्राम है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होके क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ओके, कि वॉल्यूम क्या होती है थोरेसिक कैविटी की बढ़ जाएगी। कैसे, जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, इस तरीके से दो लंग्स मौजूद हैं और उसके नीचे डायफ्राम मौजूद है, ऐसे डोम शेप की होती है और दो लंग्स ऐसे मौजूद होते हैं। और जहां पर लंग्स मौजूद हैं उस कैविटी को क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी बोला जाता है। जहां पर लंग्स मौजूद होते हैं उस कैविटी को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर कौन मौजूद है, लंग्स मौजूद है। लंग्स के अंदर क्या जाती है, एयर की एंट्री होती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन की मदद से लंग्स के अंदर क्या चली गई, एयर चली गई। तो एयर जाने के बाद में लंग्स क्या हो गए, इन्फ्लेट हो गए, फूल गए हैं। तो जो नीचे डोम शेप की जो डायफ्राम मौजूद है वो क्या चला जाएगा, उस लंग्स के प्रेशर की मदद से नीचे चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो थोरेसिक कैविटी है उसका स्पेस क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, बढ़ रहा है, क्योंकि जो आपके लंग्स है उसमें क्या हो गया, एयर का इनहलेशन हो गया। ठीक है, इन्वेड हो गई है। तो क्या होगा, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो किसको मेंटेन कर रहा है, इंस्पायरेशन को मेंटेन करके रख रहा है। किसको मेंटेन करके रख रहा है, इंस्पायरेशन को। ठीक है, कि इंस्पायरेशन जब भी होगा तो डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्शन की मदद से जो वॉल्यूम है अंदर की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कि वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब आगे क्या प्रेजेंट है, लंग्स के रिब्स और स्टर्नम प्रेजेंट है। तो रिब्स और स्टर्नम भी क्या आ जाते हैं, थोड़े से फॉरवर्ड आ जाते हैं। तो यही आपने पढ़ा है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड हो जाएंगे। कि जो आपका रिब केज है वो भी क्या हो जाता है, आगे की तरफ हो जाता है। अब जब नॉर्मली डोम शेप इस तरीके से प्रेजेंट है, तो जब एयर क्या होगी, लंग से बाहर निकल रही है इन दी एक्सपायरेशन के थ्रू, एक्सपायरेशन के थ्रू क्या हो गई है, वो लंग से बाहर निकल गई है। तो जो डोम शेप जो फ्लैट हो गया था वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, जो डायफ्राम है वो कैसा हो जाता है, रिलैक्स्ड हो जाता है और अपवर्ड की तरफ, मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। क्लियर हुआ डायग्राम, ये डायग्राम इसलिए लिया है बिकॉज अपन अभी क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज और वॉल्यूम देखेंगे। तो डायग्राम क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आगे अपन पढ़ेंगे दैट इज योर, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की क्या योग्यता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, सबसे पहला जो अपन पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे दैट इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम आपने पढ़ा है, इसमें आपके एंट्रेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम। एमसीक्यूज में ऑप्शन दे दिए जाएंगे, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज वॉल्यूम एयर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है, कि ऐसा वॉल्यूम जो क्या कहाँ से लिया जा रहा है, एक नॉर्मल इंस्पायरेशन प्लस एक्सलेशन के दौरान
ठीक है, कि मैंने एक नॉर्मल सांस ली, इंस्पायरेशन किया, फोर्सफुल नहीं लिए, नॉर्मल ली है और नॉर्मली रिलैक्स किया है, नॉर्मली एक्सहेल किया है गैस को, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। नॉर्मली गैस को इनहेल करना और एक्सहेल करना क्या कहलाता है टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। प्रति ब्रीथ, एक आपने जो सांस ली है, ठीक है, प्रति ब्रीथ में नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml या फिर 500 cc भी बोल सकती हूँ, 500 ml भी बोल सकती हूँ मैं उसको, या फिर 500 cc भी बोल सकती हूँ। ये किसकी बात हुई, सिर्फ एक ब्रीथ की। और अगर मैं बात करूँ पर मिनट की, तो एक ब्रीथ में नॉर्मली पर्सन कितनी ब्रीथ ले लेता है, 16 से 22 ब्रीथ नॉर्मली वो ले लेता है, कुछ बुक्स में 20 भी देखने को मिलेगा, ठीक है, 16 से 20 या 16 से 22। ओके, तो जो टाइडल वॉल्यूम है वो कितना देखने को मिलेगा प्रति ब्रीथ, दैट इज 6000 से लेकर 8000 पर मिनट, और ये किस में होगा बच्चों, ml के अंदर। क्लियर है, दिस इज नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, दिस इज नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे दैट इज सेकंड वन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, सेकंड पढ़ेंगे दैट इज inspiratory reserve volume. What is inspiratory reserve volume? That is IRV, ठीक है, inspiratory reserve volume, tidal volume को in short में क्या बोलते हैं TV, ठीक है। तो inspiratory reserve volume क्या है कि जब पर्सन क्या कर रहा है, एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में एक्सपायरेशन कर रहा है और उसके बाद में फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर रहा है। फोर्सफुली इंस्पायरेशन इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कह सकते हैं यहाँ पे अपन, क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन, अ पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सफुली, ठीक है, क्या कहेंगे कि अ पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सफुली, कि फोर्सफुली इंस्पायर करना वो क्या कहलाएगा, इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहलाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कितनी होती है नॉर्मल, IRV कितनी होती है स्टूडेंट्स, नॉर्मल IRV जो नॉर्मल होती है वो 2500 से लेके 3000 ml होती है, 2500 से लेके 3000 ml होती है पर ब्रीथ, कि आप एक ब्रीथ में 2500 से लेके 3000 ml तक ही क्या कर सकते हो, एयर को क्या कर सकते हो, इनहेल कर सकते हो। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे दैट इज थर्ड वन, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा, नॉर्मली इंस्पायरेशन किया, एक्सपायरेशन किया, फिर क्या किया है, नॉर्मली आपने क्या किया है, नॉर्मली क्या किया है, वापस से इंस्पायरेशन किया, लेकिन फोर्सफुली आप क्या कर रहे हो, एक्सपायरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम in short that is known as ERV, in short it is known as ERV, that is your expiratory reserve volume, ठीक है, कि a person can forcefully एक्सपायरेशन, एक पर्सन क्या कर रहा है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहा है, इज नोन एज ERV, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ERV बोला जाएगा, और उसका जो नॉर्मल अमाउंट होता है ERV का वो क्या होता है, 1000 से लेके 1100 ml होता है पर ब्रीथ, क्लियर हुआ कि एक बार में आप कितना एक्सहेल कर सकते हो फोर्सफुली, दैट इज 1000 से लेकर 1100। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अपन देखेंगे आज, दैट इज इसी के साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, आपके लंग्स कभी भी एम्प्टी नहीं रहते, आपके लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट क्या रहती है, एयर मौजूद रहती है, उसको बोला जाता है दैट इज योर रेजिडुअल वॉल्यूम, उसको बोला जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी रहती है लंग्स के अंदर, रेजिडुअल वॉल्यूम रहती है दैट इज
1100 से लेकर 1200 ml, 1100 से लेकर 1200 ml तक प्रेजेंट रहती है लंग्स में। अगर मैं बोलूं द एयर विच लेफ्ट इन lungs after normal inspiration and exhalation, ठीक है, कि नॉर्मल इनहलेशन और एक्सलेशन के बाद में जो एयर बच रही है लंग्स के अंदर वो क्या कहलाएगी, आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाएगी। इंस्पायरेटरी जो आपने गैस को क्या किया है, इनहेल किया है और उसके बाद में आपने उस गैस को क्या कर दिया है, रिलीव कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, in short we can say that IC. what is inspiratory capacity, कि कोई भी पर्सन है उसके लंग्स के अंदर जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर क्या कर रहा है, पर्सन क्या कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, कि टाइडल वॉल्यूम के बाद में पर्सन क्या कर रहा है, IRV को मेंटेन करके रख रहा है, वो क्या कहलाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी। क्या बोला मैंने बोला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है कि एक बार टाइडल वॉल्यूम परफॉर्म किया उसके बाद में पर्सन क्या कर रहा है, IRV को मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है, IRV कर रहा है, वो क्या कहलाएगी, आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। व्हाट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के अंदर पर्सन क्या करेगा कि एक बार उसने क्या कर लिया है, इनहेल कर ली है गैस को, उसके बाद में क्या कर रहा है, वो गैस को एक्सहेल कर रहा है और वापस से क्या कर रहा है, इंस्पायरेशन परफॉर्म करके क्या कर रहा है, गैस को फोर्सफुली छोड़ रहा है। तो टाइडल वॉल्यूम के साथ में क्या आ जाएगा, ERV, टाइडल वॉल्यूम परफॉर्म करा और वापस से उसने क्या करा है, ERV मेंटेन करी है, जैसे कि अपन ने लास्ट में पढ़ा, वो क्या कहलाएगा, आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या आता है नेक्स्ट, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है डियर स्टूडेंट? वाइटल कैपेसिटी दैट इज योर लंग्स की वाइटल कैपेसिटी, दैट इज VC। वाइटल कैपेसिटी के अंदर क्या होता है कि लंग्स के अंदर ERV के साथ में टाइडल वॉल्यूम देखना प्लस IRV देखना इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी। कैसे करेगा लंग्स, कैसे करेंगे, एक बार पूरी तरीके से फोर्सफुली एक्सहेलेशन करा, फिर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम लिए और फिर एकदम से फोर्सफुली इंस्पायर करा, वो क्या कहलाती है, वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? दिस नोन एज वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर द पर्सन कैन ब्रीथ is known as your vital capacity। अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या आएगा, the maximum volume of air a person can inhale after forceful एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में पर्सन क्या कर रहा है, एक नॉर्मल इनहलेशन को परफॉर्म कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, आपका वाइटल कैपेसिटी कहलाएगा कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ या पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। इस टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर क्या होता है, द टोटल, या फिर अपन इसकी डेफिनेशन बताएं, द टोटल कैपेसिटी ऑफ द लंग। ठीक है, जो टोटल कैपेसिटी है लंग्स की वो क्या कहलाएंगे डियर स्टूडेंट, टोटल लंग कैपेसिटी कहलाएंगी। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा,
ठीक है। इसके अंदर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगी, ओके। इसके अंदर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगी, इसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगी, इसके अंदर वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। क्या क्या आ जाएंगी? वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, एज वेल एज योर टाइडल वॉल्यूम, एज वेल एज योर टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो कंप्लीट ये क्या कहलाएगा आपका? टोटल लंग कैपेसिटी। क्या कहलाएगा? दिस इज योर कंप्लीट टोटल लंग कैपेसिटी, ओके। दिस इज योर कंप्लीट टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर है? अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से देखेंगे। आप क्या देखेंगे? इसी क्लास नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे दैट इज योर गैस एक्सचेंज, कि लंग्स में गैस एक्सचेंज किस तरीके से होता है। So thank you dear student for watching this class. Okay.